मीरापुर से भाजपा प्रत्याशी प्रशांत गुर्जर ने मुजफ्फरनगर भाजपा कार्यालय पर की पदाधिकारियों से मुलाकात। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पहले चरण के सभी प्रत्याशियों की घोषणा भाजपा द्वारा कर दी गई है, जिसमें जनपद मुजफ्फरनगर में भी सभी 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। वहीं मीरापुर से प्रशांत गुर्जर को भी भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। हालांकि मीरापुर के क्षेत्रवासी प्रशांत गुर्जर का क्षेत्र से भारी होने के कारण विरोध कर रहे हैं, लेकिन भाजपा द्वारा उनको प्रत्याशी बना दिया गया है। इसलिए जिला कमेटी अब उनके लिए चुनाव में रणनीति बना रही है। उसी को लेकर प्रशांत गुर्जर भाजपा जिला कार्यालय पर पहुंचे और वहां पर पदाधिकारियों से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए प्रशांत गुर्जर ने कहा कि वे काफी समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं और उनके पिता भी राम मंदिर आंदोलन के अंतर्गत जेल में गए थे और उनके लिए क्षेत्र का विकास सर्वोपरि रहेगा। जब भी क्षेत्र के लोगों को उनकी जरूरत होगी, वे हमेशा सेवा में उनके लिए तत्पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद मीरापुर के लोगों के बीच ही रहूंगा। भले ही मेरा घर गाजियाबाद में है, लेकिन मीरापुर के क्षेत्रवासियों को कभी भी एहसास नहीं होगा कि मैं उनसे दूर हूं और क्षेत्र के युवाओं को भी ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना हमारी प्राथमिकता होगी। करने का काम और हिंदुस्तान का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाने का काम मोदी जी और योगी जी मिलकर कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं। आप देख रहे हैं कि मुजफ्फरनगर आना हमारे लिए कम से कम 3 घंटे का काम होता था। अब मैं गाजियाबाद से आया हूँ तो मुझको घड़ी में देख करके 1 घंटा 25 मिनट लगे, वो जबकि ये है कि रास्ते में 1-2 जगह में रुका भी। तो ये सब काम जो हाईवेज बनाए हैं, शौचालय घर घर में मोदी जी ने बनाने का काम किया है, लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। मैं मुजफ्फरनगर में बैठा हूँ, मुजफ्फरनगर में आपने दंगा देखे होंगे, लेकिन पिछले 5 साल में आपने दंगा नाम की कोई बात सुनी नहीं होगी। पिछले 5 साल में आपने कोई अपहरण की बात नहीं सुनी होगी, कोई बलात्कार की बात नहीं सुनी होगी। तो सब लॉ एंड ऑर्डर सब योगी जी का इतना बढ़िया चल रहा है, इतना बढ़िया देश का विकास हो रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, किसानों के गन्ने के 30 रुपये बढ़ाए हैं और इतना रुपया शुगर मिल का जो 5 साल तक का बकाया था वो भी देने का काम सरकार कर रही है। तो मैं समझता हूं कि जनता सब कुछ देख रही है। कुछ थोड़ी नाराजगी भी है क्षेत्र के लोगों में, तो उन्हें कैसे मनाने का प्रयास किया? देखिएगा, मैं ये समझता हूं कि क्षेत्र के लोगों की नाराजगी जायज है, उनकी जायज अपनी जगह। मैंने वहीं से बात शुरू करी है कि जो पूर्व विधायक थे उन्होंने समय नहीं दिया, वो भाजपा के सिंबल पे जीते थे। लेकिन ये है कि यदि एक आदमी को चोर मिल जाए तो ये थोड़ी है कि हम सारी दुनिया को चोर समझ लें। विधायक जी, अगर आप चुनाव भाजपा से जीत जाते हैं तो आप मीरापुर रहेंगे या गाजियाबाद रहेंगे? भाई देखिएगा, मैं तो ये झूठ तो नहीं बोलूँगा कि मैं मीरापुर में घर बना लूँगा और मीरापुर में रहूँगा, लेकिन मेरे लिए मीरापुर गाजियाबाद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। लोगों को अगर मिलना होगा तो मीरापुर आना पड़ेगा। मीरापुर रहूँगा मैं। मीरापुर, मैंने आपसे एक बात कहा कि घर मेरा गाजियाबाद ही रहेगा, लेकिन मैं आपको ये महसूस कर दूंगा कि आप ये नहीं सोच सकते कि मैं मीरापुर में हूँ या गाजियाबाद में। लगातार आपके साथ युवा लगातार जुड़ते रहे हैं, तो मीरापुर विधानसभा के युवा को कैसे जोड़ने का काम किया जाएगा? कैसे लगातार पिछले चुनाव में भी देखा है, ज्यादातर आपके साथ युवा ही दिखाई देते हैं। देखिएगा, युवा सब मुझे जानते हैं, सब लोग मेरी आदत से जानते हैं। मैं आपके चैनल से ये भी बता दूं कि मेरी पत्नी भी साथ है, ये भी बागपत से विधायक रही थी। हम दोनों पति पत्नी विधायक रहे हैं और हम कसम खा के राजनीति करते हैं। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कोई आदमी कसम नहीं खा सकता कि हमारे लिए 1 भी रुपया खाना सरकार का माध्यम से, जैसे मान लिया तनख्वाह है या वेतन है, भत्ते हैं या तुम्हारे रेल के कूपन है या कोई भी सरकार से जो फ़ायदा मिलता है, हम 1 भी रुपया लेना सरकार से गऊ के मांस के समान समझते हैं। हम ईमानदारी के साथ में छोटे मोटे व्यापारी हैं, व्यापारी से राजनीति करते हैं, लोगों के भले करते हैं। अपना जो भी सरकार का पैसा है वो जनता का है, जनता पे खर्च करते हैं। हम विधायक सिर्फ इसलिए बनना चाहता हूं कि मेरे हाथ मजबूत हो जाए और मैं आम लोगों के, गरीब लोगों के जो दबे कुचले हैं, जो सरकार तक जिनकी बात नहीं पहुंच पाती है, प्रशासन तक नहीं पहुंच पाती है, मैं उनकी बात को प्रशासन तक पहुंचा दूं।